प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रिय आत्मन, भारतीय योग परंपरा एक विशाल और गहन ज्ञान का भंडार है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास की पूरी प्रक्रिया को समेटा गया है। इसी परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग, जिसे पतंजलि मुनि ने अपने योग सूत्रों में विस्तार से समझाया है। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग या 8 चरण। ये 8 चरण एक साधक को आत्म साक्षात्कार तक ले जाने का मार्ग बताते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अष्टांग योग क्या है, इसके 8 अंग कौन कौन से हैं, इसकी साधना कैसे करें तथा आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इन सब के अतिरिक्त संतों के तथा व्यक्तिगत अनुभवों को भी बताया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर कीजिएगा तथा इसी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान वाली वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं या इस पथ के पथिक हैं और किसी असमंजस में फंसे हैं तो झिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस चैनल से आपको अवश्य अनुभव परक मार्गदर्शन मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि अष्टांग योग क्या है। प्रिय आत्मन, अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है। योग का अर्थ है जुड़ना और यहाँ इसका तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। महर्षि पतंजलि ने योग को आत्म साक्षात्कार का साधन बताया है और उन्होंने बताया है कि मन के विकारों को शांत करके हम अपने भीतर स्थित दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों वाला योग इस आत्म साक्षात्कार के पूरे सफर को क्रमशः समझाता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। आइए अब जानते हैं कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है। अष्टांग योग के 8 अंगों में पहला है यम, नियम और संयम। यम का अर्थ है सामाजिक आचरण के नियम और ये नियम ही 5 हैं, जिसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस, विचार, वाणी और कर्म से किसी को भी हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य, सच्चाई को अपनाना और झूठ से बचना। जीवन में पारदर्शिता होना, बनावट रहित जीवन जीना। अस्तेय, जो आपका नहीं है उसे लेने की इच्छा न रखना, मतलब अनैतिक ढंग से किसी की वस्तु या संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा से रहित रहना। सेलिबेसी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, इंद्रिय संयम और ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग। ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है। केवल जन्नेंद्रिय को नियंत्रित रखना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता, बल्कि सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करें लेकिन उसमें मन लिप्त न हो, यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञानेंद्रियों को हेतुपूर्वक रोकना कभी पाप का कारण भी हो सकता है, तो उसका सही उपयोग या नियोजन होना चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत से महात्माओं को आत्मज्ञान हुए हैं तथा गृहस्थ भी इसके अधिकारी हैं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। यम के ये 5 अंग हमारे व्यवहार को शुद्ध करता है और समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को जागृत करता है। दूसरा है नियम, निजी अनुशासन। नियम का संबंध व्यक्तिगत आचरण से है। ये भी 5 है। शौच, शरीर और मन की पवित्रता। संतोष, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना। तप, डिसिप्लिन, कठिनाइयों में भी आत्मनियंत्रण बनाए रखना। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, धर्म ग्रंथों और आत्मचिंतन का अभ्यास करते रहना। ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, ईश्वर में आस्था और समर्पण रखना। नियम के ये 5 अंग जीवन को भीतर से शुद्ध और अनुशासित बनाते हैं। तीसरा है आसन। आसन शारीरिक स्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर स्थिर, सहज और लंबी अवधि तक बैठ सके। पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासनम, ऐसा आसन जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखद अनुभव करे। आजकल योगासन का ही अधिक प्रचार है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन आदि। लेकिन योग में आसनों का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि ध्यान की अवस्था तक शरीर को स्थिर रखना है। इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक सुखासन में ही बैठकर ध्यान लगाएं। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना। हमारा मन और श्वास आपस में जुड़े हुए हैं। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज हो जाती है। प्राणायाम से हम न केवल शरीर में प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं बल्कि मन को भी शांत करते हैं। प्राणायाम के भी कई प्रकार हैं। अनुलोम विलोम, कुंभक, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत। इसमें बाह्य कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, इससे सभी विकार मिटते हैं। सावधानी रखें
कि प्राणायाम का अभ्यास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। पांचवा है प्रत्याहार ऑफ सेंसेस। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी दृष्टि, सुनने की शक्ति, स्वाद, स्पर्श आदि को नियंत्रित करता है और उन्हें ध्यान की ओर लगाता है। यह ध्यान की ओर एक बड़ा कदम है, जिससे मन बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी बनता है। धारणा का अर्थ है एकाग्रता। साधक किसी एक वस्तु, मंत्र, विचार या ईश्वर के रूप पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ओम पर ध्यान देना या श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। धारणा से मन की चंचलता कम होती है और वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। सातवां है ध्यान का अर्थ है निरंतर अविचल एकाग्र अवस्था। जब धारणा गहराती है तो वह ध्यान में बदल जाती है। यह अवस्था तब आती है जब ध्यानकर्ता और ध्यान के विषय एक हो जाते हैं। ध्यान से मानसिक तनाव, भय, अशांति समाप्त होती है और आत्मा की चेतना प्रकट होने लगती है। आठवां है यूनियन विद द सेल्फ। समाधि अष्टांग योग का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। इस अवस्था में साधक को मैं और तू का भेद मिट जाता है। केवल शुद्ध चैतन्य, आनंद और शांति रह जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अष्टांग योग की साधना कैसे करें? क्या ये सब एक दिन में हो सकता है? नहीं, अष्टांग योग एक क्रमिक साधना है। इसके लिए धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। भगवान की भक्ति, पूर्ण समर्पित भाव से, निष्कपट भाव से, सतत मंत्र जाप या भगवान के नामों के जाप से, भगवान स्वयं गुरु रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन सभी के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। आरंभ में दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने होंगे। अपनी दिनचर्या में योग को स्थान दें। सुबह जल्दी उठें। ध्यान और प्राणायाम के लिए 30 से 60 मिनट का समय निकालें। सप्ताह में 3 से 4 दिन योगासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले यम और नियम को अपनाने का अभ्यास करें। पहले 1 या 2 आसनों से शुरुआत करें, फिर प्राणायाम जोड़ें। धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ें। सत्संग और अध्ययन करें। भगवत गीता, भागवत महापुराण, योग वशिष्ठ रामायण, पतंजलि योग सूत्र जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। संतों के जीवन से प्रेरणा लें। एक गुरु या मार्गदर्शक चुनें। योग की साधना में दिशा दिखाने वाला गुरु अत्यंत आवश्यक होता है। किसी योगी और अनुभवी योगाचार्य से मार्गदर्शन लें। अगर कोई योगी गुरु नहीं मिले तो हनुमान जी या साईं बाबा को गुरु स्थान पर रखें। इनकी भक्ति करें, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप वास्तव में आत्मज्ञान पाना चाहते हैं तो माने गए गुरु का स्मरण कर गायत्री मंत्र का मानसिक जाप हमेशा करें। त्रिलोक में केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा है जो बिना किसी देहधारी सद्गुरु के भी आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। संयमित आहार और जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन करें। नशे, तामसिक और असंयमित भोजन से बचें। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आधुनिक जीवन में भी अष्टांग योग का बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। आज की भागदौड़ भरी, तनावग्रस्त और असंतुलित जीवन शैली में अष्टांग योग एक वरदान की तरह है। शारीरिक स्वास्थ्य, योगासन और प्राणायाम से शरीर निरोगी और स्फूर्तिवान बनता है। इस तरह इस अष्टांग योग का पालन करने वाले सदा ही सुखी रहते हैं। इसमें हानि कुछ नहीं है। अगर ये योग पूरी तरह सफल हुआ तो ईश्वर दर्शन या मिलन हो जाएगा, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और अगर आप आत्म साक्षात्कार तक नहीं भी पहुंचे तो भी शारीरिक और मानसिक शुद्धि तो होगी ही, जिससे जीवन में सब तरह से सफलता प्राप्त होगी और कल्याण ही होगा। तो प्रिय आत्मन, आशा है कि आप अष्टांग योग को जीवन में धारण करने का संकल्प लेकर जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।